आज हम जानेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड वाई सेल्फ डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई सीक्रेट नहीं है। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक ही तरीका है, वह है अपने टाइम का सही से यूज करना। तो दोस्तों, आप अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं जो आपके गोल को अचीव करने में गारंटीड है, वह है सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेसफुल पीपल सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने गोल और वर्क के प्रति, जो उन्हें और सक्सेसफुल बनाता है। जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, मैं कभी रिच हो ही नहीं सकता। और सच में ऐसा ही होता है, वह गरीबी में जन्म लेते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा, तो प्लीज़ आप इस आदत को अपने अंदर से जल्दी निकाल दें, क्योंकि ऐसी नकारात्मक सोच से आपको बचना चाहिए और आपको एक क्लियर विजन बनाना चाहिए जिसे आप अगले कुछ सालों में, कुछ दिनों में या कुछ घंटों में अचीव करना चाहते हैं, और उसे अभी अपने डायरी पे नोट करें और अभी से उस पर लग जाए। आपको इसके लिए सारे चीज़ को करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन को आप एक दिन में तो डेवलप नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर इसका प्रैक्टिस आप डेली करते हैं तो विश्वास कीजिए, आप उस सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं अगले कुछ सालों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, जिसके बारे में आप सोचते हैं या आप चाहते हैं, रियली में चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में यही एक डिफरेंस होता है दोस्तों, कि सक्सेसफुल लोगों के पास एक क्लियर विजन होता है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास कोई क्लियर विजन ही नहीं होता है कि उसे क्या करना है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कहीं जाना है, तो क्या आपको अगर रूट पता नहीं है तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको अपना डेस्टिनेशन चूज करना होगा। मुझे कहाँ जाना है, कितने दिनों में जाना है, कितनों घंटों में जाना है, मुझे कौन से टाइम में कहाँ रहना है, इसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तरीका है आपको अपने गोल अचीव कराने के लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, इसमें से है डिसिप्लिन ऑफ गोल्स। दोस्तों, अपने गोल्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं और उसे किसी भी हालात में नहीं छोड़ें जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना ही होगा और एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा जिसके लिए आप डिसिप्लिन रहेंगे। दूसरा है दोस्तों डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग। दोस्तों, आपको एक डिसिप्लिन के साथ प्लानिंग करना होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को वही कार्य अच्छा लगता है जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट ना हो और जिसमें आपको लॉस ही सिर्फ हो। इसलिए भी दोस्तों, आपको प्लानिंग करने समय डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं और उसके अनुसार ही आप अपने प्लान को बनाएं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट में, क्या सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है या नहीं है। डेली हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ऑथर ब्रायन ट्रेसी। तो आइए दोस्तों, हम यह जानते हैं कि ये आदतें क्यों इतना महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये आदतें ही होती हैं जो अमीर को और अमीर बनाती हैं और गरीब को और गरीब बनाती हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आदत क्या होती है जो हमें भी अमीर बना सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सुबह बेड से उठने के बचते हैं, वह हमारी आदत का ही हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सबसे पहले उसी काम को क्यों बार बार करते हैं? तो सबका ये रीज़न है हमारी आदत का होना। हमारी आदत का होना, क्योंकि आप किसी भी कार्य को अगर 21 दिन तक लगातार करेंगे तो वह आपकी आदत बन जाती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अरस्तु कहते हैं 95% कार्य का परिणाम हमारी आदतों से तय होती है, जिसका अर्थ है अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है आपकी आदत से ही पता चल जाएगी कि आप क्या उसमें सक्सेस होंगे या सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारे कार्य को हम करना चाहते हैं, बट हमारी आदत ही नहीं ऐसा करने देती है और लास्ट में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए भी हमारी आदतें वह होनी चाहिए जो हमें हमारी गोल अचीव कराने के लिए महत्वपूर्ण है। आथर, जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वे कहते हैं हमें हर रोज़ कोई ना कोई आदतें सीखते रहते हैं दोस्तों, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बैड हैबिट्स को जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट बैड हैबिट्स को हम गुड हैबिट में रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे
होगा। तो इसका प्रमुख कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो हमें चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ें। जिससे अगर हम किसी बैड हैबिट को, अगर हमारे पास है किसी बैड हैबिट, तो जिसको हम हटा नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपको इन महत्वपूर्ण हैबिट्स को फॉलो करना ही होगा। तो आइए हम दोस्तों अब अपने चलते हैं हम उन आदतों को जानने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें पहला आता है डेली गोल सेटिंग। दोस्तों, हर रोज़ हमें लगता है कि हमें बहुत सारे कार्य हैं, बट इन रियलिटी उतना कार्य नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें, एक पेन लीजिए, एक नोट्स लीजिए और आप उसमें सारे अपने कार्य जो उस दिन के लिए महत्वपूर्ण है उसमें नोट कीजिए। और फिर आप उसमें देखिए कि वो कौन सा कार्य है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वो कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आज करना चाहिए। और इससे आपका टाइम भी एनालाइज होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम को वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हो गया। अब हम अपने अगले हैबिट्स के बारे में जानते हैं। बी रिजल्ट ओरिएंटेड। दोस्तों, हम यह समझते हैं कि बी रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है। दोस्तों, आप उस कार्य को करें जिसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलने का चांसेस हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे माइंड इंस्टेंट जो भी वर्क होता है और उसका रिजल्ट मिलता है, हमें उससे खुशी मिलता है और हम बोर नहीं होते। इसलिए आप वह कार्य को पहले करें जो आपको जल्दी रिजल्ट दे, जिससे आपको अपने कार्य को लॉन्ग टर्म तक करने के लिए प्रेरित और प्रेरणा मिलेगा, जिससे आप हमेशा तैयार रहेंगे उस कार्य को करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आपको जानने के। अब हम चलते हैं अपने तीसरे हैबिट्स को जानने के लिए, पीपल ओरिएंटेड। दोस्तों, इसमें तीसरा हैबिट जो है बी पीपल ओरिएंटेड, इसका यह अर्थ है, अब आप सोचिए कि आप अपने लाइफ में जो भी किए हैं, क्या उस कार्य को करने के लिए लोगों का ज़रूरत था या नहीं। आई थिंक एब्सोल्युटली प्रत्येक कार्य में किसी न किसी व्यक्ति का ज़रूरत तो पड़ा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप जिस भी पीपल से मिलें उनको हमेशा याद रखें और उनसे अगर आपको कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे होगा, क्योंकि आपका रेपुटेशन बढ़ेगा और आपको लोग पहचानेंगे। और इसके बाद से आपको वहीं लोग, जो अगर आप किसी बुरे टाइम में फंस गए हैं तो लोग आपको वहाँ हेल्प करेंगे, जिससे आप अपने बुरे समय से निकलेंगे और लड़ने के लिए आपके साथ वे खड़े होंगे, जिससे आपको हमेशा ताकत मिलेगा। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आप उनको क्या दे सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा, जब आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसे सेल करना चाहिए, जिसे लोग पसंद करते हैं। ऐसा करने से आपका सेल्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन चाहेगा कि उसके अनुसार कोई प्रोडक्ट मिले जिसे उसकी ज़रूरत हो। इसीलिए जो भी सेल्स पर्सन है बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं और उस पर काम करते हैं, जिससे वे आगे जाते हैं। इसमें चौथा हैबिट है दोस्तों, स्टे हेल्थ ओरिएंटेड। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। तो इसका आसान सा अर्थ यह है दोस्तों कि आप तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं जब आपका हेल्थ ठीक हो। अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप ठीक ना हो तो क्या किसी कार्य को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे एब्सोल्युटली। इसलिए अपने आप को हेल्थी रखने के लिए डेली कुछ देर के लिए योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, और अच्छे फूड खाना चाहिए। जंक फूड से आपको बचना चाहिए, जिससे आपका माइंड हमेशा अच्छे से वर्क करे और आप हमेशा अच्छा फील करें। इसमें पांचवा आता है दोस्तों, स्टे ऑनेस्ट। दोस्तों, आपको अपने आप के और लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जो आपको आपके गोल अचीव कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप अपने गोल को अचीव ना कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी गोल झूठ के बुनियादी पे अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप अपने गोल को रियली में चाहते हैं कि वो आप अचीव करें, तो उसके लिए आपको स्टे ऑनेस्ट होना होगा। सारे लोगों के प्रति आपको ऑनेस्ट होना होगा। इसमें लास्ट आता है दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, आपको अपने गोल अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी गोल बिना डिसिप्लिन के कोई भी व्यक्ति अचीव कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे अच्छा डिफिनेशन है द एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ व्हाट यू शुड डू
when you should do it, whether you feel like it or not। दोस्तों आपको अपने काम के प्रति डिसिप्लिन्ड होना होगा, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करने स्टार्ट करेंगे तो उसमें जब तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन का आदत नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड कुछ देर के लिए तो उस कार्य करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद आपको उस रिप्लाई अगर नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिससे आप अगर कंटिन्यू उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो आपके कार्य पूरा नहीं हो पाएंगे, जो कि आपके गोल अचीव करने का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने आप के प्रति डिसिप्लिन्ड बनिए। धन्यवाद दोस्तों इस समरी को सुनने के लिए। अगर आपको इस समरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही अच्छे बुक का समरी डालता रहूँगा।